प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम को जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22, यहाँ गलत प्रिंट है, 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात पिछले सत्र की तरह वर्तमान सत्र में भी 30% पाठ्यक्रम कम रहेगा। आपको 70% ही पढ़ना है। क्या कम रहेगा? तो गद्य में बात प्रतापनारायण मिश्र का यह पाठ्यक्रम से हट गया है। स्मृत श्रीराम शर्मा, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, ये 3 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। काव्य में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, नागार्जुन का बादल को घिरते देखा, सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, सितार संगीत की रात और शिवमंगल सुमन युगवाणी, ये पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। संस्कृत में सदाचारः और सिद्धि मंत्र, ये 2 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। एकांकी के अंतर्गत 3 एकांकियां हटा दी गई हैं। व्यवहार सेठ गोविंदास की, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर की और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की, ये तीनों पाठ्यक्रम में नहीं हैं। व्याकरण के अंतर्गत दीर्घ संधि आपको नहीं पढ़ना है। भान और अस्मद, ये रूप नहीं पढ़ने हैं और तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है। इतना हट गया है 30% पाठ्यक्रम के अंतर्गत। शेष जो 70% का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए आइए थोड़ी सी चर्चा कर लें। 70% का जो पाठ्यक्रम होगा वह 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 70 अंक की लिखित परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में क्या आएगा यह देखिए। पहला प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसमें भारतेंद्र और द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न होंगे। और ख में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तकाल से संबंधित प्रश्न होंगे। इन दोनों का आपको उत्तर लिखना है। दोनों के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है वो गद्य साहित्य की व्याख्या के लिए है। तो दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का आपको चुनाव करना है, उस पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला रहता है संदर्भ के लिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और तीसरा कोई एक तथ्यपरक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आपको उत्तर देना होता है। इसके लिए कुल 8 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक व्याख्या के लिए और 2 अंक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। आपके यहाँ मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम तथा तोता, ये पाठ पढ़ने हैं। काव्य की व्याख्या की अगर बात करें तो उसमें संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये 3 लिखना है। 2 पद्यांश दिए रहेंगे किसी एक पद्यांश का। इसके लिए भी 2, 4, 2 बराबर 8, अर्थात 2 अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक व्याख्या के लिए और 2 अंक काव्य सौंदर्य के लिए हैं। यद्यपि 9 का जो मॉडल पेपर आया है उसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं। आगे यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको वैसी भी तैयारी करनी पड़ेगी। चौथा जो प्रश्न है वह संस्कृत खंड से लिया गया है। इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांश अथवा श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा। अर्थात चाहे गद्यांश का करें चाहे श्लोक का करें, आप उसका संदर्भ भी लिखें और हिंदी अनुवाद भी लिखें। संदर्भ के लिए 1 अंक, अनुवाद के लिए 4 अंक, इस तरह से कुल 5 अंक का प्रश्न है। आपके यहाँ वंदना पुरुषोत्तम राम सुभाषितानि परमहंस रामकृष्ण कृष्ण गोपाल नंदन, ये पाठ शामिल हैं। एकांकी के अंतर्गत दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, ये 2 कहानियाँ, 2 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनसे आधारित प्रश्न आएगा, किसी एक का उत्तर देना है, उसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। छठा प्रश्न, निर्धारित पाठकों के
लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय। ध्यान रखिएगा, जो निर्धारित पाठ हैं, चाहे काव्य के हों चाहे गद्य के, वहाँ से आपको जीवन परिचय लिखना है, लेखक का भी और कवि का भी, और दोनों के लिए 3-3 अंक निर्धारित हैं, कुल 6 अंक। माने किसी एक का जीवन परिचय और रचना लिखनी होगी, एक लेखक की भी और एक कवि की भी। 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न में पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसका जो दूसरा भाग है, संस्कृत के निर्धारित पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। ये अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, इनके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। 8वां प्रश्न 3 खंडों में विभाजित है, काव्य सौंदर्य के तत्व इसमें पूछा जाएगा। पहला, रस, श्रृंगार एवं वीर, ये 2 रस आपके पाठ्यक्रम हैं, इनका स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न आएंगे, 2 अंक के। दूसरा, छंद, चौपाई एवं दोहा, इन दोनों छंदों का लक्षण या उदाहरण, यह भी 2 अंक के। तीसरा, अलंकार, आपके यहाँ शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 निर्धारित हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 8वां प्रश्न कुल 6 अंक का है। 9वें प्रश्न पर आइए। तो 9वां प्रश्न हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना पर आधारित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 खंडों में विभाजित है। खंड क में वर्तनी तथा विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न आएगा। खंड ख में शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम या पर्यायवाची में से किसी पर आधारित प्रश्न आएगा। खंड ग में समास, अव्ययी भाव समास एक निर्धारित है, इसका परिभाषा या उदाहरण या किसी शब्द को देकर उसका समास विग्रह पूछा जाएगा। घ में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इनमें से किसी एक का आपको चुनना होगा, उसका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग लिखना होगा। प्रत्येक के लिए 2-2 अंक, कुल 8 अंक निर्धारित हैं। जो 10वां प्रश्न है वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। इसमें गुण संधि खंड क के अंतर्गत है, ख के अंतर्गत शब्द रूप राम और हरि, और ग के अंतर्गत धातु रूप गम, भू और क्री, इनके 5 लकार हैं। प्रत्येक के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। इस तरह से यह भी प्रश्न कुल 6 अंक का है। 11वां प्रश्न, यह 2 भागों में विभाजित है। खंड क में हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और ख में पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र आपके पाठ्यक्रम में है, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, कोई एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। ये तो रहा आपका 70% का पाठ्यक्रम। जो आपका 30 नंबर होगा वो आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। तो प्रथम अगस्त माह में 10 अंक का वाचन, वाद विवाद, भाषण, विचार अभिव्यक्ति आदि। द्वितीय अक्टूबर माह में 10 अंक व्याकरण संबंधी, और तृतीय दिसंबर माह में 10 अंक का सृजनात्मक नाटक, कहानी, कविता, पत्र लेखन आदि से संबंधित होगा। चूँकि कोविड-19 के कारण सत्र अव्यवस्थित है, इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन इसी तरह से आपको ये 30 अंक मिलेंगे। अब ये देख लीजिए कौन से पाठ आपके पढ़ने हैं जो रह गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गद्य में मंत्र प्रेमचंद का, गुरु नानक देव, हरजय प्रसाद द्विवेदी का, गिल्लू महादेवी वर्मा का, निष्ठामूर्ति कस्तूरबा, काका कालेलकर का, तोता रविन्द्रनाथ टैगोर का, और सड़क सुरक्षा में यातायात के नियम, ये संकलित है। आपको इतने पाठ पढ़ने हैं, शेष पाठ आपके पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में नहीं है। अब आइए काव्य में देखिए कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो कबीर की साखी, मीराबाई, पदावली, रहीम, दोहा, जयशंकर प्रसाद, पुनर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दान, मैथिलीशरण गुप्त, पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन, पथ की पहचान, और संत रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इन पाठों को आपको पढ़ना है। शेष पाठ आपके पाठ्यक्रम से वर्तमान सत्र में हट गए हैं। संस्कृत खंड में आपको क्या पढ़ना है, देखिए वंदना, पुरुषोत्तम रामः, सुभाषितान, परमहंसः रामकृष्णः, कृष्णः गोपाल नंदनः, ये पाठ आपको पढ़ने हैं, शेष आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसी तरह से एकांकी के अंतर्गत आपको केवल 2 एकांकी पढ़नी है। दीपदान रामकुमार वर्मा की, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क का। इतना ही आपका पाठ्यक्रम है। इन्हीं पाठों को आपको पढ़ना है, इन्हीं पर प्रश्न पत्र आएंगे। तो अभ्यास करें और
इनको सम्यक रूप से तैयार करें जिससे आपको सफलता हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।